मुझे इसका कोई खौफ नहीं था कि इन मालूमात के एवज नकरी पर क्या गुजरेगी। फिर भी मैंने तमाम एहतियात मलहूज रखी और इसे बचाने के लिए उल्टे सीधे सवालात किए। इस जजीरे की सियासत के मुताल्लिक मिक्री बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे इस बिखरे हुए मवाद से मफरूज़े कायम करने में मदद मिली। मफरों ने जिनकी बुनियाद पर मैं आइंदा अपने लिए कोई राह मुतय्यन कर सकता था। नकरी ने मेरे जज्बात में हलचल मचाई, लेकिन मैं इससे दूर ही रहा। कुछ देर बाद मैं बस्ती में घूमने चला गया। जश्न लोरीमा की तैयारियां शबाब पर थीं। हर साल लोरीमा देवी की सालगिरह का जश्न निहायत तुजुक वहतुशाम से मनाया जाता था। बस्ती से निकलकर मैं फिर जंगल की तरफ रवाना हो गया और वहां एक दरख्त की छांव में बैठकर लोरीमा के मुताल्लिक सोचने लगा। मेरा ज़हन इस वक्त अजीब पेचीदगियों में मुब्तला था। जजीरा तोरी की सरदारी के दौरान और शव्वाल को ज़ेर करने के बाद मैं इसी किस्म की बातें सोचता रहा था। लोकासा मेरे इम्तिहान की मुद्दत तवील कर सकता था और लोकासा मुझे जल्दी यहाँ से रवाना भी कर सकता था। इस मुनग़्ज़ और नफ़रती शख्स ने मुझ पर कोई अच्छा असर नहीं छोड़ा था। नकरी की ज़बानी इस्टाला की सरकोबी की खबर सुनकर मुझे लोकासा की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। लोकासा ने इसे साजिश करके ही हटाया होगा। इस्टाला खुद भी गैर मामूली ताकतों का मालिक होगा। बहरहाल मुझे यहाँ की सियासत के पेच व खम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी का महरुत्तो में खुद था, जो जल्द से जल्द यहाँ से फारिग होकर अपने जजीरे पर पहुँचना चाहता था और उसकी बारगाह में कुर्ब का जोआ था। मुझे मालूम नहीं कि सूरज किसी वक्त छुपा और किस वक्त तुलू हुआ होगा। जजीरा बागुमान से सूरज बीच कर चलता था। मैं टुकड़ी की झोंपड़ी में धरना देकर बैठ गया। दूसरे वक्त का खाना भी मैंने इस दरिंदगी और छीना झपटी में खाया। वो मेरी मौजूदगी से सख्त हरासा थी। नकरी खुद कोई बात नहीं करती थी। और फिर वो वक्त आ गया जब लोरीमा का जश्न सालगिरह मनाया जाने वाला था। इस वक्त हस्ती के लोग जौक दर जौक एक समत जा रहे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया और बस्ती से खासी दूर एक खिले मैदान की तरफ रवाना हो गया। वो ढोल पीटते, कड़े उछालते, रक्स करते, गाना गाते और शोर मचाते इस तरफ जा रहे थे। ये उनका मजहबी त्यौहार था। अफ्रीकी कबाइल के इन त्यौहारों को वहाँ की तहजीब में ख़ास अहमियत हासिल है। जो सुना था इससे कहीं बढ़कर पाया। मैदान में सूरज पूरी आबोताब से तुलू था। मैदान के बाहर अंधेरा था। अजीब हैरत का मकाम था कि सूरज ने ज़मीन का सिर्फ एक हिस्सा अपनी शुआओं के लिए मुंतखब किया था। सूरज की रोशनी में आकर जजीरा बागुमान के लोग उछलने कूदने और ज़मीन पर लौटने लगे। जो लोग साल में सिर्फ एक मर्तबा सूरज देखते हो, उनका क्या आलम होगा। इस दिमा के चौकड़ी और गुल गुपाड़े को देर हो गई। उनके सिया जिस्म सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। औरतें मर्दों के साथ दीवाना वार रक्स कर रही थीं। उनके अंदाज में जारहियत थी, जैसे आज रक्स में वो अपने हवास खो देंगे। ढोल की थाप, समंदर की सीपियों से बनाए हुए बाजों, रंगीन जिस्मों और उनके गिले और हाथों में पड़े हुए कड़ोहे की झनकारों ने एक अजीब समा पैदा कर रखा था। फिर गलगला हुआ और मैदान में जोर से नक्कारे बजने लगे। सामने पत्तों से बना हुआ जाल का पर्दा हटा दिया गया और जजीरा बागुमान के तमाम लोग जमीन को बोसे देने लगे। सबसे पहले लोकासा नमूदार हुआ और उसने हाथ बुलंद करके रक्स करती हुई दोनों जवान लड़कियों को इशारे से आगे बुलाया। लोकासा के दाएं तरफ पत्थर की बनी हुई एक मूर्ति नस्ब थी। वो एक औरत का एक मुजस्समा था, जिसके हाथ में फूल था और उसका सारा जिस्म ओरियां था। इसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। नौजवान लड़कियां इस मुजस्समे के करीब पहुंच गईं तो लुकासा ने बड़ी फुर्ती से अपने दोनों हाथों के खंजर उनके सीनों में भोंक दिए। लड़कियां तीवरा कर मुजस्समे के कदमों में गिर पड़ीं और बारी तरह तड़पने लगे। खून चारों तरफ बहने लगा। मजमा की हाव शोर गुल में और इजाफा हो गया। नक्कारे और तेजी से पीटे जाने लगे। फिर चंद लम्हों बाद उन दोनों तड़पती हुई लड़कियों को मूर्ति के कदमों से हटा दिया गया और वहां सब्ज पत्तों, सुर्ख फूलों से ढकी हुई लड़कियां जलवागिर हो गईं। उनके कांधों पर एक तख्त रखा हुआ था, जिस पर एक नाजुक अंदाम हुसैन और जमील लड़की तमकनत के साथ रौनक अफरोज थी। वो यकीनन इशर और सारम्मा के हसन और जमाल का अक्स थी और उन सियाफाम हबशियों में सबसे अलहदा नजर आ रही थी। इसकी रंगत सुर्ख थी और नक्शो निगार हबशियों से कती मुख्तलिफ थे। जल्द ही तख्त मूर्ति के कदमों के आगे रख दिया गया और मूर्ति का अक्स उसके जुहद शिकन शबाब पर पड़ने लगा। वो लोरीमा की जानिशीन के सवा और कोई नहीं हो सकती थी। मुझे हैरत हुई कि इतनी हुसैन लड़की लोकासा जैसे करीहा और भद्दे शख्स से खलवत पर आमादा हो जाती है।
मैं दूर खड़ा था और इसे करीब से देखने के लिए मेरा दिल बारी तरह मुस्तरिब हो रहा था। हुजूम में रास्ता बनाता हुआ मैं इसके करीब होता गया और एक कोने में खड़ा हो गया। वो अकुबला की प्री जमाल दोशिज़ाओं के हल्के से ताल्लुक़ रखती थी। इसने जलवागिर होते ही एक अदा के साथ अपना हाथ बुलंद किया। एक खलकत लोरीमा के औसाफ के गिनगाने लगी। फिर इसने हाथ बुलंद करके उन्हें खामोश कर दिया। लोकासा अपने नायबीन, अपने मुहाफिज दस्ते और जजीरे के सरबरावरदा लोगों के साथ बड़े तंतने और दबदबे से खड़ा था। मुकद्दस और तुम्हारी मुसरतों में शरीक है। लोकासा की आवाज़ आई और मजमा में एक खलबली सी मुच गई। फिर जजीरे की सारी आबादी रक्स करती हुई कतारों के साथ लोरीमा के सामने आती रही और लोरीमा पर फूलों की पत्तियां बखेरती हुई खिले मैदान में जमा होती रही। लोरीमा के खूबसूरत हाथ उनकी अकीदों का बहुत आहिस्तगी से जवाब दे रहे थे। मैं उसके और करीब हो गया और मेरा दिल डोलने लगा। मुझे लोकासा पर रश्क आने लगा। इस नाजुक बदन लड़की के सारे हुकूक इसके नाम मुंतकिल हैं। इसके लब फूलों की पत्तियां, इसके रुखसार जैसे दहकते हुए शोले, इसके दांत जैसे यमन के मोती, इसकी निगाहें जैसे गहरी नीलगुंजीले। वो समन बरदा सितम गुर्दा गारत गिर जब निगाहें अलिफाटेती थी तो आम शख्स लड़खड़ा जाता था। ये है वो। ज़ेरेलब मैंने खुद से कहा। मैं इसके पास जाने के लिए पर तोलने लगा, लेकिन लोकासा की मौजूदगी में किसी गुस्ताखी की सज़ा मुझे मालूम थी। इसी असना में मैदान ने दरमियान की जगह खाली हो गई और जानवरों की पीठ पर बैठा हुआ रंग बरनिगा एक जुलूस शोर मचाता हुआ गुजरा। फिर कुछ सितम रसीदा कैदी सामने लाए गए। उनके चेहरे मस्ख हो चुके थे और वो मजहूल अंदाज में गिरते पड़ते जंजीरों के हल्के में चल रहे थे। उन्हें एक एक करके दहकती हुई आग में हुजूम ने बेपरवाही से झोंक दिया। उनकी दिलदोज़ चीखों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लोकासा इसके करीब आ गया और उसने वहां एक काहिन की मौजूदगी में गुस्ल आतिश किया। मेरी आंखें जलने लगे। लोकासा आग में कूद गया था और दूसरी तरफ से सही विसल उम्मत निकल आया था। इसके नमूदार होते ही मजमा में एक भिनभिनाहट सी हुई। लोकासा करीब आकर लोरीमा के सामने सर बसजूद हो गया। दीवानगी और वहशत के कई और मुजाहरे वहां हुए। फिर खेलों के मुकाबले, जिस्मानी करतब और वहशियाना रक्स, कबीले के मुंतखब नौजवान मजमा को चैलेंज करते कोई सामने आता, उनसे लड़ता और जो जीत जाता वो लोरीमा के पहलू में खड़ा कर दिया जाता। जिस्मानी तौर पर बहादुर लोग एक दूसरे से मुकाबला करके लोरीमा के पहलू में खड़े होते थे। लोरीमा ये मुकाबला बड़े इश्तियाक से देख रही थी। अचानक मेरे ज़हन में एक तरकीब आई। जब एक दूसरे से मुकाबला करके एक नौजवान सर बुलंद करार दिया गया तो लोकासा ने मजमा को मुखातिब किया कि अब कोई इस नौजवान से मुकाबले का दावा करने पर आमादा है। मैंने सोचा मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये नौजवान शोइला नहीं है, फिर भी अगर मैं हार गया तो मेरे तमाम मंसूबे खाक में मिल सकते हैं। बड़ी जिल्लत का सामना करना होगा। मैंने नौजवान के जिस्म का जायजा लिया। वो एक भरपूर और मजबूत शख्स था। मैंने जारा काका की खोपड़ी हाथ में पकड़ी। आंखों में अकुबला का चेहरा घूम गया। इस वक्त मुझे सरंगा भी याद आया। जबरदस्त खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए मैं लोकासा के सामने आ गया और मैंने बआवाज़ बुलंद कहा, मैं इस मजबूत नौजवान से मुकाबले के लिए तैयार हूं। लोकासा मेरी जुरत पर हैरत ज़दा रह गया। मैंने बहुत करीब से लोरीमा के हुसैन चेहरे पर नज़र डाली। इससे मेरी नज़रें चार हुईं तो मुझ पर एक कैफियत तारी हुई। इसकी आंखों और चेहरे की संजीदगी ने मुझे और कर्ब में मुब्तला कर दिया। मैंने खुद को दाव पर लगा दिया था और वही हुआ जो मैं चाहता था। लोरीमा के सामने मुझे अपनी ज़ुबान की फसाहत, अपने लहजे की दिलकशी और अपने अतवार की शाइस्तगी दिखाने का मौका मिल गया। लोकासा ने मुझे मना किया। इसने इसरार किया। मैं इनकार वासिरार को तूल देना चाहता था ताकि मैं किसी तरह और बीमा के दिल में अकुबला की तरफ से आए हुए जजीरा तोरी के सरदार के लिए कोई गुदाज पैदा कर सकूं। मैं कुछ देर लोकासा को इधर अलिफादेर की बातों में अलिफालजई रहा। मेरे चेहरे के खदोखाल जाजिबियत और मेरी आंखों की तहजीब ने लोरीमा को मेरी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। मेरा इससे तारुफ कराया गया और लोकासा ने मुझे जलील करने के लिए इसके सामने धमकियां दे और अपने असर और इक़्तिदार की नुमाइश की। मेरा हरबा कामयाब था। मैं खुद को एक खास हैसियत से रोशनास कराने में कामयाब हो गया था। लेकिन जब लोरीमा ने हाथ अलिफाटे कर लोकासा को खामोश कर दिया और मुकाबले के आगाज का ऐलान किया तो यकबारगी मेरे असाब में राशा सा आ गया। मैंने इसके हाथों को बोसा देना चाहा, लेकिन हबशियों ने मुझे बेदर्दी से खींच लिया और मैदान ने किसी जानवर की तरह फेंक दिया।
अभी मैं अलिफाटेनी का इरादा कर ही रहा था कि एक बुजुर्ग शख्स मेरे पास आया और उसने मेरे गिले से जारा काका की खोपड़ी और माला आतार ली। नौजवान निहत्था था। इसने आते ही राकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं झुकाई देकर इसे जमीन पर गिराने में कामयाब हो गया। शोइल्ला से जंग जीतने के बाद मैं कोई नई बात महसूस नहीं कर रहा था। इस मुकाबले की तवालत का जिक्र मेरे ख्याल से मुनासिब ना होगा। मुख्तसर ये कि मैंने पहले तो नफसियाती तरीक़ों से इसे दहशत ज़दा करने के हरबे इख्तियार किए, फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके वार बचाता रहा, इसे थकाता रहा और ख़ुद मुस्कुराता रहा। मैं इसके सामने इस तरह खड़ा हो जाता जैसे वो एक शेर खारबुच्चा हो। जब वो गुस्से में बिफरा हुआ मुझ पर हमला आवर होता तो मैं कभी गैर मुतवक्के तौर पर उसकी टांगें पकड़कर इसे लूट देता, कभी सामने से हिट जाता और वो ज़मीन पर देब से गिर पड़ता। वो एक तनुमंद और मुतवस्सित कद का फौलादी आदमी था। सारे मजमा के लिए ये खेल दिलचस्प था, कुछ मेरे अंदाज के सबब से और कुछ आखिरी मुकाबले की वजह से। मैं दरमियान में ऐसे जुमले बोलता रहा जो उसकी हिम्मतें पस्त कर सके। वो एक पेशावर जिस्मबाज था। मैं इस मैदान का खिलाड़ी नहीं था, लेकिन मैं आम अंदाज से हटी हुई कुश्ती लड़ रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि इसने मेरा जिस्म अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितना सख्त जान है, और मेरा ख्याल है इसे भी अंदाजा हो गया होगा कि जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर नाम का कोई शख्स इसकी गिरफ्त में है। मैंने इसे जोर करने दिया, वो मुझे हिला भी ना सका। मुझे खुद अपने आप पर हैरत हुई। ये किस बिल पहले तो ना था। इस हंगामे में खासा वक्त गुजर गया। वो पसीने में तरबतर हो गया। मैंने आखिर देवताओं का जाम नोश किया था। मैंने जोर करना शुरू किया और इसे संभलने का मौका दिए बगैर पे दर पे हमले करने शुरू कर दिए। मैं इतनी फुर्ती और इतनी मुस्तैदी से इस पर वार कर रहा था कि वो बौखला गया और एक जगह लुढ़क कर गिर गया। यही मौका था जब मैं पूरे तौर पर इस देव पर गालिब आ गया। काहिन ने मुझे इससे अलहिदा किया। मजमा में फिर नक्कारे बजने लगे और नारा हायदाद तहसीन बुलंद हुए। काहिन ने मेरी माला और जारा काका की खोपड़ी वापस कर दी। फिर मुझे इसके रोबरो ले जाया गया। इसने चमकीली आंखों से मेरे सरापा का जायजा लिया। इसके होंठों पर मुस्कुराहट छा गई। इसने एक अदाई दिलबराना से मुझे देखा। मैंने झककर उसके कदमों का बोसा ले लिया और उसके साफ विशफाफ पीर अपनी पलकों से लगा लिए। इसने मुझे एक सुनहरी माला बतौर तोहफा दी। मैंने आंखों में अपनी तशनगी की कई दास्तानें इसे सुना दें। इसने लुकासा को इशारा किया। लुकासा ने अपने घंटे जमीन पर टेक दिए। जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर को कसर में पेश किया जाए, मुकद्दस लोरीमा के हुक्म की तामील की जाएगी, लुकासा ने कहा। काहिन ने मुझे इसके सामने से हटा दिया। लुकासा के चेहरे पर खुशूनत का इजहार छप ना सका। इस मुकाबले के बाद जानवरों पर काबू पाने के मुकाबले में पेश हुए। ये एक दिल हिला देने वाला मंजर था। चंद आदमी दरिंदों के सामने छोड़ दिए जाते थे और वो उन्हें सर करने की कोशिश में उनका लुकमा बन जाते थे। आदमियों का इंतखाब काहिन करता। वहशी हाथी, चीते, शेर और गीदड़। मैदान में पहले गीदड़ छोड़े गए और 10 आदमियों की टोली काहिन ने पसंद करके उन्हें मैदान में छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने गीदड़ों पर काबू पा लिया। फिर एक मस्त हाथी, फिर एक चीता। अलामान वाल हफीज। उन लर्जा खेज मुकाबलों की रुदात बयान करने का यार उन्हें। हाथी ने एक के बाद दीगरे कई आदमियों को कुचल दिया, फिर भी वो इस पर काबू ना पा सके। मैदान में खून ही खून बिखरा पड़ा था। चीते के साथ भी यही वहशत अंगेज खूनी तमाशा किया गया। मुझे खौफ था कि कहीं लुकासा मुझे मुंतखब ना कर ले। मैं दरिंदों पर हावी था, लेकिन यहाँ मेरा कौन सा जादू चलता। आखिर वही हुआ जिसका डर था। काहिन ने लुकासा के इशारे पर मेरे सीने पर उंगली रख दी और नाचार मुझे 15 आदमियों की टोली के साथ एक खिले हुए चीते के सामने जाना पड़ा। उन सब के चेहरे सफेद हो गए थे। काहिन ने दोबारा जारा काका की खोपड़ी और माला मेरी गर्दन से उतार ली थी। मैंने उन सब को मुनज़्ज़म किया और कहा कि वो एक साथ मुकाबला करें। हम एक साथ आगे बढ़े, मगर चीते ने एकदम जस्त लगाई और हमें जख्मी करता हुआ दूसरी तरफ फलांग गया। मैंने उन्हें फिर हौसला दिलाने की कोशिश की और कहा कि वो इस बार चीते को टंगों और दाम से पकड़ने की कोशिश करे। जब वो दंदनाता हुआ हमारे गौल की तरफ बढ़ा तो वो इसकी टांगें और दम का पैंदना पकड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन चीते की खौफनाक गुर्राहट से दहशत ज़दा हो गए। वो उनके हाथों से फिर निकल गया। इसके पंजों से 2 आदमी नीम जा होकर जमीन पर लौटने लगे। अब चीते का गजब बढ़ गया था और उसकी आंखों में कहरोमंड आया था। ये एक बहुत खतरनाक खेल था।
मैंने उनका अज़्म जवान करने की कोशिश की। चीता इस बार फिर हमारे हाथों में आ गया और 2-4 को भी करके दोबारा गिरफ्त से आज़ाद हो गया। इस खूनी खेल में रफ्ता रफ्ता 9 आदमी ढेर हो गए। चीता किसी के काबू में नहीं आता था। सारे हुजूम पर एक गहरी खामोशी तारी थी और फिर वो वक्त आ गया जब हमारी तादाद सिर्फ 3 रह गई। जो शख्स मैदान से फरार होने की कोशिश करता, लोकासा के मुहाफिज इसे अंदर धकेल देते और वो लरसता हुआ हमारे साथ शामिल हो जाता। जब 3 आदमी रह गए तो मुझे तशवीश की होने लगी। मेरी तमाम हिदायत ज़ाय गई थीं, इसलिए बाकी अफराद मेरी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। ऐसे आलम में मुझे काहिन आज़म समोराल याद आया। सरंगा को मैंने पुकारा और जब उनमें से कोई मेरी मदद को नहीं आया तो मैंने काहू को आवाज़ दी। काहू को आवाज़ देते ही मेरे बदन ने न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैंने बड़ी आसानी से चीते की एक भरपूर जस्त पर इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसा मालूम होता था जैसे इसे कुछ नज़र न आ रहा हो। मैंने इसे दबोच लिया था और मेरे 2 साथियों ने फौरन इसकी टांगें मरोड़नी शुरू कर दी थी। चीते को ज़ेर देखकर दूसरे जख्मी भी कराकर उठाए और हम सब इस पर पेदर पे टूट पड़े। हमारी लातों घूंसुम और पेदर पे हमलों से चीता बेहोश हो गया। यह मरका इतना सख्त था, इतना सनसनीखेज था कि मैं अब भी याद करता हूँ तो मेरा रवां रवां का पिछने लगता है। मुझे दोबारा और बीमा के सामने पेश किया गया और उसने एक भरपूर नज़र डालकर मुझे देखा। मैं वो नज़रें पहचानता था। हालांकि इस मुकाबले में मुझे लोरीमा की तरफ से एक और माला पेश की गई, लेकिन मेरा तोहफा तो इसकी वो मुस्कुराहट थी जिसका कोई मोल नहीं। सूरज गुरूब होने लगा और जजीरा बागुमान की तवील तरीन रात का आगाज हो गया। सारी बस्ती अंधेरों में डूब गई। मैं बस्ती के लोगों के जलों में सरफराज नमरी के घर जा रहा था। मनकुर्री बहुत खुश नजर आ रही थी। रात को वहां चरागां था। आम दावत में आग पर मुस्लिम जानवर भौने जा रहे थे और शराब उंडेली जा रही थी। लोग बदमस्त थे। दूसरे दिन सुबह, वो सुबह ही होगी, जजीरा बागुमान में जिंदगी अपने मामूल पर आ गई। मैंने उठकर वीरान झोंपड़ी की तरफ देखा। फिक्री और उसकी बूढ़ी माँ दोनों मौजूद नहीं थीं। मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और अपने मुंह पर पानी का एक छेपक्का मारकर तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। सारी बस्ती सुई हुई मालूम होती थी। मैं टुकड़ी की तलाश में बस्ती से आगे निकल गया। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। बस्ती से आगे एक जगह मशल रोशन थी और वहां फिक्री और उसकी माँ के सर लटके हुए थे। मशल की रोशनी में उनके खुद आलूद चेहरे बड़े भैया तक लग रहे थे। उन दोनों के जिस्म जमीन पर पड़े हुए थे। ये खौफनाक मंजर देखकर सदमे से मेरी हालत गैर हो गई। कत्ल खून, अजियतनाक सजाओं और दरिंदगी का ये खेल यहाँ आम था, लेकिन उन दोनों की गर्दनें सिर्फ मेरी वजह से तहते हुई थी। उन्होंने मुझसे आनत की बड़ी शदीद, बहुत इबरतनाक सजा पाई थी। मेरे दिल में लोकासा के लिए नफरत और गज़ब का एक तूफान अलिफाटे। मेरी मुट्ठियां बेनिज गईं और रगें तन गईं। मैंने नकरी का सर आतार कर उसकी पेशानी को बोसा दिया और तिलमिलाकर बस्ती से आगे बढ़ गया। मैं कुछ ही आगे गया होऊंगा कि लोकासा के मुहाफिजों ने मुझे अल्लाह काबालो भी उनके साथ था, जो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अंधेरे रास्तों से गुजार कर एक बड़े दरवाजे तक पहुंचा दिया गया। सारे पहरेदार बाहर रह गए हैं। अकेला दरवाजे में दाखिल हुआ। अंदर रोशनियां ही रोशनियां थीं। वो महल मेरी तवक्को और तसव्वुर के मुताबिक था। इसकी तामीर भी अकुबला के कसर की तरह हुई थी और वो शान और शौकत के एतबार से जजीरा बागुमान की हुसैन और जमील देवी लोरीमा के एन शायान शान था। मैं तफसीलात से ग्रेज कर रहा हूँ, सिर्फ इतना फ़र्क था कि यहाँ कसरा कुबला की तरह सफ़ेद फाम दोशिज़ाओं के बजाय सियाफाम लड़कियों ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं मुख्तलिफ कमरों और ऐवानों से गुजर कर एक आरास्ता शबिस्तान में पहुँच गया। पूरा माहौल गुलाब की खुशबू से मुअत्तर था। शायद लोरीमा देवी को गुलाब बहुत पसंद था। ऐसी जाजिब नज़र, दिलकश साए नाम दोशिज़ाएं मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थीं। उनके इंतखाब में बहुत एहतियात बरती गई थी। वो सब की सब मुतवाजिन बदनों की थी। उन्होंने मेरे गिर्द इहाता कर लिया और मुझे जल्द ही मुकद्दस लोरीमा की खिदमत में पहुंचा दिया गया। इस लोरीमा के पास जो जजीरा बागुमान में सबसे मोहतरम थी और लोरीमा देवी की जानिशीन कही जाती थी। मैंने लोरीमा को मुतासिर करने के लिए रात भर मुख्तलिफ तरीक़े सोचे थे। इस वक्त हसन और शबाब की वो देवी मेरे सामने थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी जल्द उसकी बारगाह तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा।